हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूं वो है विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। जो लोग भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस है। तो आप सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी सपोर्ट हो सके। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान। तो जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान में हम क्वेश्चंस को ही यहाँ पर स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंतता को कम करती है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंतता को यहाँ पर क्या करती है तो कम करती है और शांति प्रदान करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रशांतक, दूसरा है मूत्रक, तीसरा है पीड़ाहरक और चौथा है एंटीहिस्टामीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांतक, यानी ऑप्शन नंबर 1। और प्रशांतक यानी ट्रांसक्विलिजर, इसको बोलते हैं ट्रांसक्विलिजर ट्रांसक्विलाइजर इसको बोलते हैं या ट्रांसक्विलिजर बोलते हैं। तो औषधि ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर ये इफेक्ट डालता है और दुश्चिंतता को कम करता है यानी टेंशन को कम करता है और शांति प्रदान करता है। तो ये था ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक को शामिल किया है वो कौन सी है। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर जो शाखा है, ब्रांच है, वो क्या है जिसमें संश्लेषित जो रासायनिक यौगिक हैं यानी संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो पहला है यूनानी शाखा, दूसरा है आयुर्वेद, तीसरा एलोपैथी और चौथा है होम्योपैथी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलोपैथ। एलोपैथ में क्या होता है तो यहाँ पर संश्लिष्ट रासायनिक जो यौगिक हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और किस में तो एलोपैथ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, औषधियों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, औषधियों में एनेस्थीसिया के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये किस युगल का प्रयोग करने से बनता है। तो यहाँ पर ये बताना है, यानी कि जो हॉस्पिटल में हम एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं वो किस यौगिक से मिलकर बना होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्लोरोफार्म, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफार्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ईथर, और लास्ट है ईथर और अमोनिया। तो इनमें से क्या मिलकर बनाया जाता है एनेस्थीसिया को, तो वो बनाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफार्म। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफार्म को मिलाकर यहाँ पर एनेस्थीसिया का फॉर्मेशन किया जाता है, एनेस्थीसिया को बनाया जाता है। जब भी सर्जरी के टाइम पर एनेस्थीसिया लगाकर वहाँ पर उस जो पर्टिकुलर एरिया है उसको क्या करते हैं तो उसको शून्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। तो बायोगैस बनाने के लिए जो द्रव्य प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है पशुओं का अपशिष्ट, दूसरा है शस्य अवशेष, तीसरा जलीय पादप और चौथा है वन अवशेष। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जो पशुओं का जो अपशिष्ट होता है वो बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त क्या है, द्रव्य है, प्रयुक्त सामान माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बायोगैस का मुख्य जो घटक है वो क्या है, ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल। तो आप सभी जानते हैं कि मीथेन जो है इसी को हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 यानी मीथेन। और इसको ही हम क्या बोलते हैं तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है ये है।
इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक क्या है, यानी जो अश्रु गैस का नाम आपने सुना होगा, जो अश्रु बम फेंके जाते हैं ताकि वहाँ पर भीड़ को कम किया जा सके, जैसे किसी जगह पर्टिकुलर जगह भीड़ ज़्यादा हो गई है तो अश्रु गैस या फिर हास्य गैस जो फेंके जाते हैं। तो इसमें क्या कौन सा मुख्य घटक है, एथेन, एथेनॉल, ईथर या क्लोरोपिक्रिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रिन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोपिक्रिन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CCl3NO2, CCl3NO2 ये है इसका केमिकल फार्मूला, और यह एक क्या है, जहरीला रसायन है। क्लोरोपिक्रिन आंसू स्रावक है, यानी कि ये क्या करता है, आंसुओं को स्रावित करने का कार्य करता है, और त्वचा और श्वसन तंत्र के लिए ये हानिकारक भी है, यानी सांस लेने में भी आपको दिक्कत यहाँ पर फील होगी। और 3 से 30 सेकंड तक यहाँ पर क्या है, 0.3 से लेकर 0.37 ppm क्लोरोपिक्रिन के संपर्क में आने से अश्रुस्राव हो जाता है और आंखों में दर्द होने लगता है। और अगर बात करें कि प्रबल अश्रुस्रावक होने के कारण क्लोरोपिक्रिन का जो प्रयोग है, इसीलिए इसको आंसू गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वायु का मुख्य घटक क्या है। वायु का मुख्य घटक क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो है 78% ऑफ नाइट्रोजन, तो ये इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है नाइट्रोजन, सेकंड कहता है हाइड्रोजन, थर्ड कहता है क्लोरीन और चौथा कहता है हीलियम। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम यहाँ पर क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आवर्त सारणी में बात करें पी ब्लॉक में, तो यहाँ जो तत्वों का उत्कृष्ट या फिर जिसे नोबल गैस हम कहते हैं तो ये होती हैं, और इनमें जो गैसें हैं वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये सारी गैसें हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या है, नोबल गैस है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है, यानी गेहूं की जो फसल कटाई है इन चार में से किसका उदाहरण है। निष्कर्षण है, गेहूँ का काटना, गुरुत्व पृथक्कन है, क्रोमेटोग्राफी पृथक्कन है या फिर भिन्नात्मक आसवन है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व पृथक्कन है, यानी कि जो गेहूं की फसल की कटाई है वो क्या है, गुरुत्वीय पृथक्कन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन है जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किस रूप में किया जाता है। पहला है कवकनाशी के रूप में, दूसरा है शाकनाशी के रूप में, तीसरा है कृंतकनाशी के रूप में और लास्ट है यहाँ पर गंधहारक के रूप में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा गंधहारक के रूप में, यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कृंतकनाशी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। जिंक फॉस्फेट का जो मुख्यतः उपयोग है वो रोडेंटिसाइड, यानी जो कृंतक होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जैसे चूहे वगैरह हो गए, खरगोश वगैरह हो गए, रोडेंट्स जो होते हैं उनको मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं से क्या बनाया जाता है, जिंक फॉस्फाइड से तो रोडेंटिसाइड्स बनाए जाते हैं, कृंतकनाशी बनाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है झीलों में यूट्रोफिकेशन करते हैं, दूसरा है मृदा में पीएच का निम्न स्तर बनाते हैं, थर्ड है औद्योगिक धूम का निर्माण करते हैं और लास्ट है फॉसिल ईंधन का संग्रहों का यहाँ पर ये क्षरण करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मृदा का जो पीएच है उसको वो क्या करते हैं, निम्न करते हैं, मृदा के पीएच को कम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, थर्ड है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह और लास्ट है वातावरण प्रदूषण के कारण तापमान में जो वृद्धि है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अभिप्राय है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का यहाँ पर क्या है, संग्रह जो हो जाता है, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो गर्मी यहाँ पर
संग्रह हो जाती है, जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रिक ऑक्साइड और लास्ट कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ये तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गैसों का निम्न समूह में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया और ओजोन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, लास्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड और लास्ट है मीथेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। CO2 ही क्या है? तो ये रिस्पॉन्सिबल गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर CO2 ही है जो इस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैस होती हैं? 4 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और जलवाष्प। इन 4 में से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 1, 3, 4, दूसरा ऑप्शन है 1 और 4, थर्ड ऑप्शन है 1 और 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 4। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्भेदन, दूसरा है विमानन ईंधन, तीसरा है रेडियोधर्मी किरण और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का जो क्षय है यानी जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन है वो किस कारण होता है? तो वो आप सभी जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है और ये वायुमंडल में जाकर ओजोन से रिएक्शन करके O2 बना देते हैं, ऑक्सीजन में इसको तोड़ देते हैं, जिसके कारण ये ओजोन परत क्या हो जाता है? डिप्लीट हो जाता है, पतला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्यतः जो रीज़न है वो क्या है? कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वायुमंडल में ओजोन गैस का जो ओजोन ह्रास हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं? तो पहला ऑप्शन है ओजोन गैस, दूसरा है मीथेन गैस, तीसरा है नाइट्रोजन गैस और चौथा है हीलियम गैस। तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें जो अवशोषित करती हैं आप सभी जानते हैं ओजोन गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधघर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा असर करता है? पहला है ओजोन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मोनोऑक्साइड है और चौथा है जलवाष्प। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कॉज करती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन फैलाएगा? हाइड्रोजन पहला ऑप्शन, दूसरा कोयला, तीसरा डीजल, चौथा केरोसिन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन क्या करता है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक,
63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक और 72 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक की दूध को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, पाश्चुरीकरण हो जाता है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही था। दहन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या फिर भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये क्या है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, यानी जहरीली गैस के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा कह रहा है कि क्लोरीन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो सबसे ज़्यादा विषाक्त गैस है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, CO। CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, बहुत ही जहरीली गैस है। ये ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, ये किस कारण से होता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा कहता है ओजोन गैस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये जो ऑटोमोबाइल वाहन से जो निकलता हुआ धुआं है उनसे क्या निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, यानी सिगरेट का जो धुआं निकलता है उसमें जो प्रदूषक है वो मुख्य प्रदूषक उसमें क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, दूसरा कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, थर्ड ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, लास्ट ऑप्शन कहता है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, तो सिगरेट के धुएं में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ऑप्शन नंबर यहाँ 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें क्या होता है जिसकी वजह से नुकसान करता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है निकोटीन, तीसरा है पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और लास्ट है मेलाथीन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, तंबाकू के धुएं से में क्या नुकसानदेह चीज़ निकलती है, तो निकोटीन क्या है, तो ये तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है, यानी शराब पिए हुए जो चालक होते हैं उनको जो पुलिस चेकिंग करती है तो वो किस विश्लेषक के द्वारा करती है। पहला है अम्ल क्षार जो रिएक्शन है उसके थ्रू, अवक्षेपण रिएक्शन के थ्रू, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर संकुचन। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया। तो शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, उनकी जो श्वास की जांच होती है वो किससे होती है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड और लास्ट कहता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये जाके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेता है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि कई बार ये छूट जाता है नहीं वर्ड। तो रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का मोचन कम होता है, यानी जो प्लांट से ऑक्सीजन निकलता है वो कम निकलता है या फिर अधिक निकलता है। तीसरा ऑप्शन है मोनोऑक्साइड का
निकलना कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या है निकलता है, जो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर लेता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा पड़ती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, शरीर के जो तापमान है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये जो कैलोरी है वो ज़्यादा यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले के अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्रायः पंखा करने की आवश्यकता होती है, क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के चूरे के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। दूसरा है सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी के कारण। थर्ड है सिगड़ियों पर धुआं और चूरा जम जाने के कारण। फोर्थ है सामग्री का निर्बाध नमी निकालने के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक में होते हैं, क्या होते हैं? विविक्तक और गैसें, केवल द्रव, केवल विविक्तक, केवल गैसें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विविक्तक और गैसें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद आप सभी जानते होंगे। लाइकेन क्या है? तो ये वायु प्रदूषक का इंडिकेटर है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, घटा देता है। सेकंड कहता है ऑप्शन, थर्ड कहता है प्रभावित नहीं करता, और लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ, यानी खाद्य को सुरक्षा देने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ यहाँ पर प्रिजर्वेशन के रूप में यूज़ किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंजोइक एसिड का जो सोडियम लवण है वो खाद्य पदार्थों के जो परिरक्षण के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैराध्वनिक जेट वायु प्रदूषण पैदा करते हैं, किसको पतला कर देते हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो जाता है? तो यहाँ पर है ओजोन परत को पतला कर देते हैं, ऑक्सीजन की परत को पतला कर देते हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड को, या फिर CO2 को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ओजोन परत को क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। जो एरोप्लेन्स निकलते हैं उनसे जो वायु प्रदूषण निकलता है एरोसॉल वो क्या करता है, तो वो ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है। अगला जो क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये भोपाल में हुआ था। तो इसमें कौन सी गैस लीक हो गई थी? फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर क्लोरीन। तो यहाँ पर जो गैस निकल गई थी और बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। यहाँ पर इस गैस का रिसाव हो गया था जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस, सेम क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है SSC के एग्ज़ाम में। तो ये भी मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन में होती है, तो ओजोन में क्या होती है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन के साथ कार्बन, या ऑक्सीजन के साथ कार्बन। तो ओजोन में क्या होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, केवल ऑक्सीजन ही होती है, यानी O3 ऑक्सीजन ही होती है केवल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक, या कवकनाशी। जो फ्रियोन है उसका प्रयोग हम यहाँ पर प्रशीतक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रशीतक फ्रियान है, क्या है? कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, फ्लोरोस्पार, या फ्लेस्पार, हाइड्रोफ्लोसिलिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी डाइक्लोरोमीथेन जो है वो यहाँ पर प्रशीतक फ्रियोन है। अगला जो क्वेश्चन है, कुछ स्थानों में वनस्पति अपघटन का जो कारण है वो किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। ये 4 गैसों में से जिसकी वजह से होता है वो है मीथेन। मीथेन क्या है तो CH4, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप सभी जानते हैं, इसका सीधा आंसर मैं बता देती हूँ। एथिलीन गैस का प्रयोग फल को पकाने के लिए करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन इसका भी आंसर क्या होगा, एथिलीन होगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एस्प्रिन। एस्प्रिन एक टैबलेट है जिसका प्रयोग हम करते हैं और इसका साधारण नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। दूसरा है सैलिसिलेट, तीसरा मेथिल सैलिसिलेट और चौथा है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर राइट होगा आंसर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन का केमिकल नेम बताना है, तो अभी हमने यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में रीड किया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन जो हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल, तो उसका जो रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक नाम है वो क्या है, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को हम लोग गैमेक्सिन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस, तो इसका आंसर होगा मीथेन। CH4 इसका फार्मूला है, मीथेन गैस। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। जैव सेल पूछ रहा है, तो संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है तो ये जैव सेल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत केंद्र का जो प्रमुख गैसीय प्रदूषक है वो क्या है। पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है तो तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। अगला जो क्वेश्चन है, जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ एक्वालंग ले जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ। पहला ऑप्शन है मेथेन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। इन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। हीलियम गैस मिलाई जाती है जो गोताखोर लोग अपने साथ गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा है ओजोन होती है, तीसरा है मोनोऑक्साइड होती है और लास्ट कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा को जो जिम्मेदार गैस है, वो मॉलिक्यूल है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है तो अम्लीय वर्षा होती है, जिसकी वजह से जो ताजमहल के पत्थर हैं वो क्या हैं, पीले पड़ने लगे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, धूम्र कोहरा जिसे हम स्मोक बोलते हैं, मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो कौन सा है, इसको केमिकल का नेम बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था एनेस्थीसिया में, तो एनेस्थीसिया भी किससे बनाई जाती है, तो सेम क्वेश्चन लगभग उससे रिलेट कर सकते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जो रीजन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो कई बार क्वेश्चन हो गया है, इसलिए इसको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किसके कारण, और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो ये नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं उनकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब हाइड्रोजन गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में यानी प्रसारित किया जाता है, तो गैस का जो तापमान है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा या अचानक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो इसका प्रभाव है, गैस का जो तापमान है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एरोसोल क्या है, तो एरोसोल एक प्रकार का धुआं है जो एरोप्लेन से निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है, इथाइन एक उदाहरण है, तो इथाइन एक उदाहरण किसका है। पहला ऑप्शन है त्रि आबंध वाले यौगिक का, उप सह संयोजक यौगिक का, एकल आबंध वाले यौगिक का या 2 आबंध वाले यौगिक का। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 3 आबंध वाले यौगिक का है ये उदाहरण इथाइन। इथाइन में 3 आबंध यानी 3 बॉन्ड होते हैं
तो इसलिए इसको इथाइन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है KR, AR, HE या फिर NE। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी NE हो जाएगा। NE को हम क्या बोलते हैं? तो नियॉन बोलते हैं। नियॉन क्या है? तो ये एक प्रकार की गैस है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है कैवेंडिश, दूसरा प्रिस्टले, तीसरा बॉयल और चौथा है चार्ल्स। तो ये राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैवेंडिश ने की थी इसकी खोज। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा, यानी जो अभी कुछ दिन पहले कृत्रिम वर्षा हुई थी, दुबई में कराई गई थी, तो ये जो कृत्रिम वर्षा है यानी जो मेघ बनाने की जो चीज़ है उसमें कौन सा रासायनिक द्रव्य यूज किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ़ या फिर उपयुक्त सभी। कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए आप सभी जानते हैं कि ये सारी ही चीज़ें यूज की जाती हैं और बेसिकली अगर हम दुबई की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कागज़, वार्निश, प्लास्टिक, पेंट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कागज़ बनाने के लिए खोई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का, पेट्रोलियम का, कोयला का या प्लास्टिक का। तो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कागज़ बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? पौधों के सेल्यूलोज से, पौधों के पुष्पों से, पौधों के फलों से या फिर पौधों के प्रोटीन से। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पौधों के सेल्यूलोज से। अगला क्वेश्चन है लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस पेपर जो हम लोग एसिड और क्षार को टेस्ट करने के लिए करते हैं, तो ये किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से, फंजाई से, शैवाल से या लाइकेन से। तो राइट आंसर होगा लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेयजल में रोगाणु नाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को प्योर करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है? ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, फिनॉल, आर्थ क्रिसॉल, कैटिसॉल। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी उनका जो फेफड़ा है वो काले रंग का हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग में कार्य करने वाले, दूसरा है कार्बनिक विलायक उद्योग, तीसरा है पेंट विनिर्माण उद्योग और चौथा है कोयला खान। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कोयला खान में वर्कर हैं उनके जो फेफड़े हैं वो काले रंग के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना क्या है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? पहला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है भौतिक परिवर्तन, तीसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और चौथा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला जो क्वेश्चन है नेत्रों का परीक्षण, यानी जो आँख का टेस्ट होता है उसमें जो एल्केलाइड है जिनको हम तनुकृत गोल से पुतलियों को फैलाकर देखते हैं वो क्या है? एफिड्रिन है, एट्रोपिन है, एडिनिलीन है या इयोसिन है? तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा एट्रोपिन है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम लाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है वियोजन, दूसरा है अपचयन, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा है आयनन। तो यहाँ पर जो वनस्पति घी बनाया जाता है कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये अपचयन से बनाया जाता है, यानी रिडक्शन प्रोसेस से बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा वनस्पति घी के निर्माण में जो प्रयुक्त गैस है वो कौन सी गैस यूज़ की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर यूज़ की जाती है। खाना बनाने का जो तेल है वनस्पति घी ये किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो वनस्पति घी है इसको हाइड्रोजनीकरण के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया जाता है। और चलते हैं आज के इस सीरीज़ की अंतिम क्वेश्चन की ओर।
और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी इसका जो रिएक्शन ए प्लस बी का रिएक्शन कराएंगे तो सी प्लस डी की अभिक्रिया में किसके द्वारा उसे प्रथम क्रम की अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अभिकारक का सांद्रण बढ़ाया जाए, दूसरा कह रहा है उत्प्रेरक शामिल करके, तीसरा है तापमान बढ़ाकर, या लास्ट ऑप्शन है उत्पादन का सांद्रण बढ़ाकर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अभिकारक का जो सांद्रण है यदि उसको बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने ग्रुप में जहाँ पर आप भी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह यहाँ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।